तत्व के रूप में कोई भी तत्व का कभी बिगिनिंग एंड नहीं होता है, नहीं होता है सर। और बराबर। अवस्था का बिगिनिंग और एंड होता है, तभी तो इसको अवस्था टाइटल दिया गया। राइट राइट। तो वही बोल। अवस्था का मतलब टेम्पररी और तत्व का मतलब परमानेंट। परमानेंट मतलब अविनाशी। हाँ, और कोई भी अवस्था तत्व के बिना होती नहीं है। नहीं होती है, कभी नहीं होती है। हाँ, तो क्वेरी कहाँ है अभी आपको? मेरी नहीं है। अब उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि अविनाशी क्या होता है, तो मैंने अच्छा। उनको ऐसा जवाब दिया था कि जगत के जो भी तत्व है वो सब अविनाशी है। उनकी अवस्था का अलग अलग परिणमन होता है, एक अवस्था का नाश होता है, दूसरी अवस्था पैदा होती है। लेकिन जो तत्पणा है, जो जो उसका है, वो यस, ऐसा है। ना मैं समझ गया। तो कोई समझ। बात नहीं, सिंपल सिद्धांत पकड़ लो कि तत्व का नाश नहीं होता है, मतलब बिगिनिंग एंड नहीं होती है। और नहीं। अवस्था इसी को कहते हैं जिसकी बिगिनिंग एंड होती है, नंबर दो। और नंबर तीन, कोई भी अवस्था तत्व के बिना नहीं होती है। बराबर मतलब अविनाशी होता है इन ना। तीन तीन चीजों ध्यान में रखने का बस। अवस्था टेम्पररी, तत्व परमानेंट, और कोई भी अवस्था बिना तत्व नहीं होती है। हो सकती है, लेकिन तत्व का जो मूल स्वरूप है वो सब अविनाशी होता है ना। मूल। मैंने पहले बोला आपको कि तत्व सभी अविनाशी है, नंबर वन। नंबर टू, अवस्था हमेशा टेम्पररी होती है। और नंबर थ्री, कोई भी अवस्था तत्व के बिना नहीं होती है। बराबर, मैं वही बोला था। हाँ, तो सिंपल, इतना सिंपल है कि जिसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। मेरी जो एक मिनट, मेरी जो सोच है कि इस तो कोई भी तत्व में द्रव्य गुण पर्याय होता है। हम्म। सिद्धांत वो लागू पड़ता है, विग्मेवा उग्मेवा ध्रुवेया। विग में हाँ। उत्पन्न होता है, नाश होता है और ध्रुव रहता है। हम्म। स्वभाव, तत्व का स्वभाव। फिर हम्म। आत्मा का स्वभाव हो या दूसरी चीज का स्वभाव हो, उसमें हम्म। परिवर्तन नहीं होता है। तो आत्मा की हाजिरी से जन्म मरण होता है, बिना आत्मा जन्म मरण नहीं होता है। परिणमन हो जाता है। हाँ, तो बिना आत्मा जन्म मरण नहीं हो सकता है। किसका जन्म कहोगे, किसका मरण कहोगे? आत्मा तो है नहीं। तो आत्मा नहीं है तो इसको जड़ कहेंगे। जड़ का जन्म मरण नहीं होता है। मगर जो जीव होता है, जो जन्म लेता है, जीता है और मरता है, वो जीव है। और जो जन्म नहीं लेता है, जीता भी नहीं है, मरता भी नहीं है, वो शिव है। शिव यानी आत्मा। तो आत्मा परमानेंट है, प्रकृति टेम्पररी है। और टेम्पररी भी बिना आत्मा की हाजिरी के बिना नहीं हो सकती है। और आत्मा के साथ जुड़े हुए तत्व जो है वो भी अविनाशी ही है ना। मतलब सभी, मैंने कहा नहीं, ये शरीर जो बना है वो अनंत जड़ तत्वों से बना है। वो जड़ तत्व परमानेंट है, और जड़ तत्व की अवस्था टेम्पररी है। मेरा स्वामी जी, मेरा यही कहना था। हम्म। बराबर है ना, मेरा जो समझ है वो। हाँ, जड़ तत्व परमानेंट है, मगर परमानेंट जड़ तत्व से बनी हुई अवस्था टेम्पररी है। जैसे अवस्था। समय तत्व परमानेंट है, मगर समय तत्व अवस्था के साथ जुड़ोगे तो फिर टेम्पररी हो जाएगा। उसके द्रव्य गुण में परिवर्तन नहीं होता है, पर्याय में परिवर्तन होता है। वही तो, पर्याय ही तो परिवर्तित, तभी तो इसको अवस्था बोलते हैं। हाँ। नहीं तो अवस्था कैसे बोलेंगे? खूब खूब प्रणाम। हम्म। हाँ तो जी। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। मेरा क्लियर होने के लिए इतना डिस्कस किया है, बाकी तो कोई ऐसा इसमें। होता है, ऐसा होता है कभी। कभी कभी क्या होता है कि प्रेजेंटेशन में या सोच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, तो हो सकता है। मगर सबका आशय तो एक ही है, कैसे भी करके ये दुनिया का जो सनातन सत्य है, जो था है और रहेगा, उसी को ही प्रेजेंट करना, उसी का नाम है आध्यात्म विज्ञान। हाँ जी। हो सकता है कभी प्रेजेंटेशन में हाँ ठीक वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मगर सभी लोग क्या है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ, मैंने तो ये हाँ, सीख लिया है पूरा। वही वही मार्ग है, मुक्ति का मार्ग यही है, एकदम से तो जंप नहीं होता है। एक एक इसीलिए एग्जाम पास करते 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 आगे बढ़ते हैं। हम भी स्कूल से लेके कॉलेज तक मास्टर डिग्री तब पास करना ही पड़ता है।
तभी हाँ तो जी। पेट बचा है। इसीलिए अभी बात जो हो रही थी उसमें शुद्ध अशुद्ध की बात हुई, तो बोले शुद्ध अशुद्ध वस्तु भी है, शुभ अशुभ भी है। और वो बात मुझे एकदम याद है कि महावीर भगवान ने, गौतम स्वामी ने महावीर भगवान को पूछा था, किम तत्व पूछा था ना, उनका जवाब वही था ना, विघ्ने वा उग्मे वा ध्रुवे वा। हाँ, तो उसमें क्या बताया, उत्पन्न होना नाश होना वो अवस्था का स्वभाव है। हाँ, इसमें जो तत्व है वो ध्रुव है। ध्रुव है, जन्म होना मृत्यु होना वो शरीर का स्वभाव है। इसमें आत्मा तत्व परमानेंट है। परमानेंट है। जय ये कहने सचिदानंद। का मतलब है। जय सचिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मैं हाँ, और एक एक करके सबको। सरस्वती जी। लाइट बहुत थोड़ा ओછું કરે। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। थोड़ा, हाँ, बस 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 बस। हाँ, जय स्वामी सच्चिदानंद, जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। स्वामी जी ये है ना, थोड़ा रिलेटिव का क्वेश्चन है कि अपन तो सनातन विज्ञान और ये कर रहे हैं, शुद्ध आत्मा में रह के और कुदरती रचना, लेकिन सब जने इसमें नहीं होते हैं ना, जो अच्छा बुरा और ये धर्म वाले जो होते हैं, तो वो लोग अगर ये मानते हैं कि जादू होता है, इसने मेरे ऊपर जादू कर दिया, या पता नहीं ये अलग अलग चीजें, तो ये सब होता है क्या? ये आपने जो जादू शब्द बोला, तो मेरे को एक दृश्य सामने आया कि हाँ। पति पत्नी जब शादी करते हैं तो जादू ही तो होता है। जादू होता है। वो हाँ, तो एक व्यक्ति को पति मान लेना, पत्नी मान लेना परमानेंटली, ये जादू नहीं है। वो तो हिसाब है ना स्वामी जी। वही तो सबसे बड़ा जादू है। नहीं, वो जो हमारे रिलेटिव्स हैं, उनके घर में ऐसा कुछ हुआ, वो बोल रही वो तो है ये ठीक है, मेरे ऊपर सबकी जादू करती सबकी है। अपनी अपनी सबकी अपनी मान्यता होती है, तो मान्यता में तो हम क्या कर सकते। जिसको मानना है तो माने, नहीं मानना है तो नहीं माने। क्योंकि सब लोग श्रद्धालु लोग होते हैं और अंधश्रद्धा भी होती है, तो हम क्या कहेंगे। नहीं, हमारा तो विश्वास, मेरा तो जादू टोने में और वो क्या होता है भविष्य वाले, इसमें किसमें भी नहीं है। लेकिन ये जो मानते हैं ना, तो जो मानते हैं तो उनके ऊपर सच्ची में असर होता है क्या, ये मैं खाली नॉलेज के लिए पूछ देखो रही हूँ। देखो, मानने न मानने से सनातन सत्य परिवर्तन नहीं होता है। नहीं होता है। सनातन सत्य ही रहेगा। और कुदरत के कानून से बनी हुई अवस्था भी वही की वही रहेगी। इसमें हम इंडिविजुअल क्या मानते हैं, उससे कुदरती कानून और कुदरती रचना से कोई मतलब नहीं है। मगर हम कोई भी अवस्था को अपनी मर्जी से, अपने व्यू पॉइंट से मान सकते हैं। अच्छा। जैसे ये कोई व्यक्ति जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं कृष्ण भगवान को मानता हूँ और कृष्ण भगवान की मैंने भक्ति किया तो मेरा काम हो गया। एक व्यक्ति कहते हैं मैं राम को मानता हूँ, मैंने उसकी भक्ति किया, मेरा काम हो गया। एक कहते हैं मैं महावीर को मानता हूँ, शिव को मानता हूँ, स्वामीनारायण को मानता हूँ, मैंने भक्ति किया, मेरा काम हो गया। तो ये श्रद्धा की बात है। सिद्धांत ये है कि तुम्हारे कर्मों का तुमको फल मिला, वो सिद्धांत है। बराबर, हाँ फिर किसी समझ को में क्या आया। मानना है तो इसमें हम क्या करेंगे। हाँ हाँ बराबर, इसका मतलब वो भी उनका हिसाब ही है, जो भी मानते हैं तो हिसाब के अनुसार उनका कर्म का फल मिलता है, यही होता होगा ना। हाँ, तो सिद्धांत ये कि आपने जो कर्म किया था उसका आपको फल मिलेगा। फिर फल किसके माध्यम से मिला, इसमें आप किसी को भी नाम दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बराबर बराबर, समझ में आ गया स्वामी जी। हाँ, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं ना। मगर हाँ सिद्धांत एक ही है, जो कर्म किया था उसका फल मिलेगा। मीडिया मीडिया कोई भी क्यों ना हो। हाँ हाँ बराबर बराबर स्वामी। हम्म। जय, हाँ स्वामी जी जय जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जय जय। सच्चिदानंद। हिंदी बोलिए। स्वामी जी, आपको जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बोलिए बोलिए। आपका प्रोग्राम हम
डेली सुनते हैं और हमारा प्रोग्रेस भी हो रहा है, ऐसा हमको लगता भी है जी जी और हमको बेनिफिट भी मिल रहा है। जी। हम एक बात समझने चाहते हैं कि मन में संकल्प आता है हम्म और संकल्प में ज्ञान का उपयोग करता है तो वो विलीन भी हो जाता है। हम्म वो भी परिणाम का स्वरूप। उसमें पुरुषार्थ का कौन सा भाग जो अपना ज्ञान दर्शन से जो अपने आशय को क्लियर किया है कि ये मैं शुद्धात्मा हूँ, वही परमानेंट है, वही ज्ञान जरूरी है, अवस्था है, जो भी वो परिणाम के स्वरूप में ही है। अपना जो कर्म का हिसाब है वो कुदरत के आधारित हमको मिल रहा है। हम्म तो उसमें लास्ट से अपना अनुभव ऐसा करते करते लास्ट स्टेज का तो वो मन का कोई रोल रहेगा, परिणाम स्वरूप में तो रहेगा, लेकिन पुरुषार्थ के रूप में तो एकदम मन शांत हो जाता है स्वामी जी। तो उसमें हाँ, कुछ तो अब विशेष प्रकाश डालिए जी। वही तो करना है। जहां तक चार्ज मन विकल्पी है, वहां तक तो कर्म बनेंगे और जन्म मरण होंगे। जब चार्ज मन निर्विकल्पी हो गया और डिस्चार्ज मन भले विकल्पी है, क्या फर्क होता है? वो तो अपने आप ही खत्म हो रहा है। जी जी तो चार्ज मन में, चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा में, ज्ञान दर्शन में आप स्थिर हो गए, उसी को तो अनुभूति कहते हैं। जी जी नो जी। कंफ्यूजन, नो विकल्प, नो ओपिनियन। जब जब आपको मन में संकल्प होता है तब तब आपको ज्ञान हाजिर रखना जरूरी है। ज्ञान बस। हाजिर रखना नहीं, अपनी दृष्टि में वो खुला होना हाँ चाहिए। हाँ, बस बस बस, तो इसीलिए डिस्चार्ज में तो विकल्प रहेंगे, विकल्प भी हाँ, रहेंगे, संकल्प विविधता है तब रहेगी, संकल्प तो शंका होगा। कुशंका सब रहेगा। चार्ज मन में, जो चार्ज हमारा पुरुषार्थ वाला मन है, वो स्थिर होना चाहिए। कहाँ स्थिर जी होना चाहिए? मैं मन जी वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, ये ज्ञान में स्थिर होना चाहिए। और जी मन वचन काया उनकी अवस्था, और पांच ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, वो कुदरती रचना है, वो दर्शन में स्थिर होनी चाहिए। फिर डिस्चार्ज वाला क्या करता है? मन बुद्धि चित्त अहंकार वाणी एक्शन, इसमें हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ कुदरती रचना ही देखो। और संकल्प होगा तब तक विकल्प ही होगा ही। इसीलिए कहा ना, संकल्प विकल्प तब होगा जब तुम्हारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन है। मैंने कहा कि मन वचन काया और ब्रह्मांड की सभी अवस्था कुदरती रचना है, उसमें तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। जी जी। तो फिर वहां कहाँ शंका कुशंका हो गया? उसी को ही कोई समाधि दशा कहते हैं स्वामी जी। उसी को समाधि दशा कहोगे, निर्विकल्प दशा कहोगे, निर्लेप दशा कहोगे, असंग दशा कहोगे। हम्म जी जी, वही वही लास्ट स्टेज अपना होगा। वही लास्ट है। और उसी उसी स्टेज पे लाने के लिए हम सब पुरुषार्थ करते हैं। साथ कर रहे हैं साधन, ये ज्ञान का साधन अपना उपयोग कर रहे हैं। बस 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 बस, वही है। सच्चिदानंद। हाँ, जय सच- सच्चिदानंद। प्रश्न कुछ नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपका जो अभी विदेश प्रवास का थोड़ा सा शॉर्ट सबको दीजिए मर्म, तो अच्छा लगा है सबके लिए। हाँ हाँ, आज ही सुबह में अहमदाबाद गांधीनगर आ गया, विदेश से, लंदन से, आज ही सुबह। और थोड़ा रेस्ट करके आप सबके सामने में हाजिर हो गया सत्संग के लिए, जूम के लिए। और विदेशों के अंदर तो प्रवास में यही अनुभूति होती है कि जैसे जैसे महात्मा होते हैं, महात्माओं के जैसे जैसे प्रश्न होते हैं, प्रश्न के मुताबिक उत्तर निकलते हैं। वो उत्तर में भी क्या मुख्यतः क्या होता है, क्योंकि महात्मा जो होते हैं, उनके जो प्रश्न होते अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। मगर हमने अभी तय कर लिया है कि हम कोई भी प्रश्न है, कोई व्यक्ति का प्रश्न है, इसको सिंपल भाषा में मगर साइंटिफिक वे से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि उनके मन का ज्यादातर प्रश्नों का समाधान अपने आप मिल जाए। समझ में आया? तो मुख्य बात ये होती है, क्योंकि बार बार लोगों को क्या होता है कि सामाजिक या धार्मिक प्रश्न नए नए व्यक्तियों को तो होगा ही, पहली बार आते हैं तो। मगर हम इसको वहां से शुरू करते हैं कि सुख दुनिया में कोई जगह है नहीं
और दुख भी नहीं है, मगर कर्मों का फल जरूर है और फल को आप सुख दुख मान सकते हैं। दूसरी बात, जो कर्मों का सुख दुख भुगतान करने वाला है वो शरीर है और शरीर के माध्यम से आपका डिस्चार्ज मन इसका भुगतान करते हैं। मगर शरीर में डिजाइन भी हमारी नहीं है, ये पंच महाभूतों का शरीर भी हमारा नहीं है। इसको जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक भी कुदरत का है और ये हवा पानी खुराक लेके उनको डाइजेस्ट करके ब्लड में रूपांतरित करके 24 घंटे शरीर के सभी पार्ट्स में पहुंचाना ये भी कुदरत करती है। तो फिर जो शरीर जो है उसका क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है, तुम्हारे हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं है। और इसके आगे जब जन्म होता है तो माता पिता का भी सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं, भाई बहन का भी नहीं कर सकते हैं। रहने का घर धर्म सब कुछ तैयार मिलता है। इसके अलावा जीवन के सुख दुख के हर संजोग है वो भी हमको हमारी इच्छा के विरुद्ध आते हैं और लास्ट में जो मृत्यु होती है वो भी हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं होती है। तो ये पूरी जो लाइफ है वो मैकेनिकल है। तो मैकेनिकल लाइफ के अभी कंट्रोल कुदरत का है, प्रोग्राम हमारा है मगर टुडे कंट्रोल कुदरत का है। प्रोग्राम पिछले अवतार का है मगर अभी कंट्रोल मन वचन काया का कुदरत के पास है। तो उसमें ज्यादा डीप में जाने से क्या फायदा, आप कुछ कर सकते नहीं है और नहीं आप भुगतान करते हैं, नहीं आप मन वचन काया है, नहीं मन वचन काया को चलाते हैं और जो मन वचन काया भुगतान करते वो भी आप नहीं करते। तो इसमें ज्यादा डीप में जाने की क्या आवश्यकता है वो बताइए। तो मैं इसी प्रकार से नए नए व्यक्तियों को भी इसी एंगल से मैं विज्ञान में ले जाता हूँ ताकि फिर सामाजिक और धार्मिक बातें ज्यादा नहीं करें। बराबर, क्योंकि ये सब हम नया एंकर जब लोग डिस्कस कर रहे हैं ना उसके लिए थोड़ा मार्गदर्शन मिले आपको, नया नया सबके साथ बहुत है ये सब एंकर है सब। तो यस यस एंकर को एक व्यू मिले कि कैसे तरह डिस्कस करना चाहिए, क्या करना चाहिए। यस यस यस। और दूसरी टीवी बात पर यह है एंकर कि है। दूसरी हाँ, बात यह है कि आप जब सत्संग करोगे तो हो सकते हैं 2 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे आपको। ज्यादातर जो विज्ञान या ब्रह्मांड की जानकारी इंफॉर्मेशन उसी प्रकार के प्रश्न भी रहेंगे। और दूसरा इसी प्रकार का प्रश्न है कि जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है तो इसमें हम विज्ञान को कैसे हाजिर रखें या विज्ञान की जागृति कैसे बनी रहे, ये एक प्रश्न होता है। तो इसीलिए मैंने कहा जागृति के लिए तो प्रैक्टिस की जरूरत है और बाकी प्रैक्टिस के अलावा आपको आपकी दृष्टि को एक दिन धीरे धीरे साइंटिफिक बनाना पड़ेगा। साइंस वो नॉलेज नहीं है, साइंस वो क्रिया नहीं है, साइंस वो विजन है और विजन साइंटिफिक बनाना है। अवस्था साइंटिफिक नहीं है, वो मैकेनिकल है। तो वो मैकेनिकल भाग को मैकेनिकल ही रखो दृष्टि में, मगर हमारी दृष्टि में साइंटिफिक विजन बनाओ ताकि हर अवस्था हमको कुदरती कानून और कुदरती रचना के रूप में ही दिखे, ताकि कोई पजल ही नहीं रहेगा। बराबर। तो प्रयास ये होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा दृष्टि साइंटिफिक बनाओ, साइंस को विजन बनाओ, साइंस को नॉलेज मत बनाओ। जैसे हमारी दृष्टि में हमको मालूम हो गया कि ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा वाइफ है और हस्बैंड और वाइफ की डेफिनेशन हमको कई अवतारों से मालूम है। तो जब हमने बताया कि ये हमारा हस्बैंड है तो पूरी लाइफ फिर रहेगा विजन वो, क्योंकि उसकी डेफिनेशन भी मालूम है और कई पिछले अवतारों से हमको ये रिलेशन का एक्सपीरियंस भी है, मगर इसका एक्सपीरियंस नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि एक्सपीरियंस से आपको विजन पावरफुल करना है, ये विज्ञान कंठस्थ नहीं करना है। और जब विजन में ट्रांसफर हो गया तो फिर वर्क ऑटोमेटिकली। बराबर। स्वामी दूसरा चीज ऐसा है कि हम जो एंकर लोग हैं सब, उसमें क्या होता है हम टीवी पे एंकर देखते हैं तो टीवी एंकर क्या करते हैं 5 लोग को बैठा दिया, सपोज हमारे डिस्कशन में 25 लोग हैं बराबर, तो एक क्वेश्चन इसको पूछेंगे तो भाई आपका क्या जवाब है, एंकर पूछते हैं टीवी में। कभी भी कोई भी एंकर देखते हैं हम टीवी का एंकर को तो ऐसा बताता है भाई एक क्वेश्चन है तो उसको पूछते हैं और उसके जवाब में आप क्या बोलना चाहते, आप क्या बोलना चाहते, तो इससे हेल्थी रिजल्ट मिलता है। इसी तरह हम हमारा जो एंकर लोग है
साइंटिस्ट हमारा स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, हाँ कोई वो भी इसी तरह ऐसा करेंगे तो क्या आपका सत्संग में हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, लेकिन एंकर की वजह का जो ड्यूटी इसी तरह बजाएंगे भाई, जितने लोग हमारे डिस्कशन में जुटे हैं, तो एक क्वेश्चन उसको क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन करेंगे तो वो क्या जवाब देंगे, और दूसरा उसके बारे में क्या रिस्पॉन्स देंगे। ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा कि हम ऐसा बात क्या करते हैं, एक सूत्र रख देते हैं और बाद में डिस्कस करते हैं। उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो मैं वाइड कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ, तो हम जो पार्टिसिपेट है उसको क्वेश्चन करेंगे, तो एक क्वेश्चन का जवाब वो देंगे, बाद में उसके रिस्पॉन्स दूसरा पार्टिसिपेट क्या जवाब देंगे, तो मुझे लग रहा है कि भाई उसका व्यू और आगे बढ़ सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ चारों ओर से, रिलेटिव और अपना साइंटिस्ट का, तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं नहीं बताओ, मैं आपको, आपने जो कहा है वो कोई गलत नहीं है, मगर सब लोक और लोक और सिद्ध लोक की बात कर रहे हैं, 3 लोग की, बराबर। तो ये निगुत का स्थान कहाँ है? अब एक्चुअली निगुत से आत्मा आता है लोक में, बराबर। तो एक्चुअल निगुत का स्थान कहाँ है? आप साइंटिफिक बताइए मुझे। हाँ, तो नहीं आपको नहीं, क्या वो कहना क्या है? कहते हैं, वो क्या कहते हैं, हाँ? वो तो क्या कहते अभी ये सब जीव जंतु सब बाहर है, अब हमारे आसपास सब, वहां भी सब जगह पर है कि निगोद के बाहर नहीं नहीं है कोई जगह। नहीं, फिर एकेंद्रीय जीव और निगोद के जीव का हाँ आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हाँ हाँ। ना ये अपना ये लोग आपके आपके आस पास में ही उनको निगोद बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं क्या मानता हाँ हूँ, मैं क्या हाँ हाँ बताना चाहता हूँ हाँ हाँ कि वो आसपास से वो बताए, उसमें कोई तकलीफ नहीं है हमको, मगर ये भी हाँ बताना हाँ पड़ेगा ना कि एकेंद्रीय से पंचेंद्रिय जीव जो निगोद से हाँ आके जो एकेंद्रीय से पंचेंद्रिय का ग्रोथ होता है, फिर वो कहाँ रहते हैं? हाँ। वो वही कहते हैं, यही निगुद इधर से ये केंद्रीय में आता है, तो आप उसकी जगह नहीं, हम लोग डिफरेंस लोग क्या की बात बता बताएंगे, रहे। डिफरेंस क्या बताएंगे? निगोद में जीव है और हाँ एकेंद्रीय हाँ जीव है, इसमें हाँ डिफरेंस हाँ। कैसे बताएंगे? वो डिफरेंस तो वो नहीं बताते, हमने बताया अच्छा, कि दूसरी बात, निगोद में एक जीव। एक मिनट, हाँ हाँ ये डिफरेंस तो नहीं ओके। बताते हैं। दूसरी बात, हाँ लोक के अंदर कभी आत्मा की संख्या ज्यादा कम नहीं होती है। वो मानते हैं, बराबर। नहीं, तो फिर वो मोक्ष में गए तो फिर यहाँ तो कम हो जाएगा ना? नहीं नहीं, वो बोल रहे, हाँ ये नहीं, अगर सब मैं यहाँ जीव है, एक मिनट एक मिनट, हाँ अगर सब जीव हाँ यहाँ ही है, निगोद भी यहाँ है, हाँ एकेंद्रिय से हाँ पंचेंद्रिय भी यहाँ है, मनुष्य भी हाँ। यहाँ है, देवलोक भी यहाँ है, नरक लोक भी यहाँ है, तो जो लोग मोक्ष में जाएंगे तो उसमें तो माइनस होगा ना, और कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। इसलिए मैंने आपको ये साइंस बताया कि लोक में कभी बैलेंस कम नहीं, बैलेंस ही रहता है, कम ज्यादा होता ही नहीं, परमानेंट संख्या बराबर रहती है। लेकिन तो ये हम अभी हम इधर खड़े हैं तो कहाँ बताएंगे निगुत का, कैसे बताएंगे कहाँ होगा हम? नहीं, वो एक मैं बताऊंगा कहाँ है, मगर पहले हाँ एक प्रिंसिपल क्लियर कर दो कि यहाँ कभी जीवों की संख्या प्लस माइनस नहीं होती है। और तो नंबर टू, मैंने हाँ एक हाँ मिनट, पहले पहले लोक के अंदर, 14 राजलोक हाँ के अंदर या 3 लोक के अंदर कभी जीवों की हम्म, संख्या प्लस माइनस नहीं होती है, एक पहला सिद्धांत। ये दूसरा, बराबर। हर समय हम्म, निगोद में माइनस होगा और सिद्ध क्षेत्र में प्लस होगा, करेक्ट? करेक्ट या तो फिर या अगर सभी जीव यहाँ बताएंगे तो माइनस कहाँ होगा? उसका बिलीफ ये था, और मैंने उसको आपका जो अभी बताया है वो बताया कि ये लोक में कभी संख्या कम होती नहीं है, ज्यादा नहीं होती, सही रहती है। जितना मोक्ष में जाते हैं इतना निगोद में से लोक में आते हैं, बराबर। तो ये आप ये बात बता रहे हैं, आप बोलेंगे मानेंगे, लेकिन वो बोल रहे हैं ये निगोद, तो प्लेस बताओ मुझे। वही तो मैंने ठीक। वही तो मैंने कहा, हाँ अभी मैं प्लेस बता रहा हूँ जो मैंने सत्संग में बताया है। जो हाँ लोक हाँ है, लोक के हाँ बाहर का भाग जो है, लेफ्ट एंड राइट हम्म दोनों जगह पे, वो निगोद है। हम्म 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 और लोक और अलोक से बाहर ऊपर है, वो सिद्ध क्षेत्र हम्म, है। इसलिए लोकालोक से ऊपर सिद्ध, लोक और अलोक दोनों बताए। जब आप जिसको लोक कहते हैं वो अलोक नहीं है, जिसको अलोक हाँ कहते या हैं वो लोक नहीं है।
पर ये आलोक के बारे में मानने के तैयार नहीं थे। वो बोल रहे कि ऐसा नहीं हो सकता कभी। ये आप बोल रहे हैं मैं मान लू, कैसे मान लू? ऐसे क्वेश्चन वही था। मैंने जो ये अपना नहीं ये साइंस तो उसको बताया था भाई, इससे ऐसा होता है बराबर। लोक में से आलोक में आलोक में से लोक में आते, बाद में शिष्ट क्षेत्र में जाते, लेकिन संख्या लोक में कंप्लीट बराबर रहती है, ज्यादा कम नहीं होती है। और लोक, लेकिन आप बता रहे हैं नहीं, आलोक वो अगर तो नहीं नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर कोई कहती है, कोई व्यक्ति कि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, मैं कैसे मानूं, तो आप कह सकते हैं ना कि भी मैं, अगर मैंने कहा ये मेरा विजन है, मैंने आपको बता दिया, अभी आपको आपका विजन बताना पड़ेगा ना साइंटिफिकली। मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिया और साइंटिफिकली है कि यहाँ कम ज्यादा नहीं होता है, वो भी एग्जैक्ट है। निगोद बाहर है, जितना यहाँ ऊपर जाएगा सिद्ध क्षेत्र में, इतना निगोद में से आएगा, संख्या करेक्ट रहेगी। तो ये भी करेक्ट है, वो भी करेक्ट है, मध्य लोक भी करेक्ट है। तो फिर यहाँ मैंने मेरी तरह से आपको टैली कर दिया। अभी आप इसको आपकी दृष्टि से और कोई व्यू पॉइंट से टैली करके बताओ। नहीं मानना वो आंसर नहीं है, आप समझो मेरी बात। आपको हमारी तरह आपको टैली करके बताना पड़ेगा बस। नहीं बस मानना मैंने वो तो आंसर थोड़ी है। आपने जो आंसर दिया वो आंसर मैंने उसको समझाया था, लेकिन वो बाद में बोल रहा भाई ये आप इस श्रद्धा का विषय हो गया कि भाई आप बोले आलोक से लोक में आता है, ये हमारे लिए श्रद्धा का विषय हो जाता है। आप बोल रहे हैं ये साइंस साइंस हमको मालूम नहीं, डाइजेस्ट नहीं होता है ये आप जो बता रहे हैं उसके बारे में। मैं समझ गया हाँ आप समझो मेरी बात। मैं पहले सिंपल, हाँ किसी के साथ बात करो तो पहले ये करो, अगर हाँ हाँ आपके पास जो 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 आपके पास ज्ञान है, आपके पास जो ज्ञान, आपके यानी या सामने वाले व्यक्ति के पास या हाँ हाँ जो ज्ञान है, वो ज्ञान सिद्धांत ही के वो पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा। या हाँ फिर आप कहोगे तुम्हारी बात श्रद्धा की है, फिर तुम्हारे पास श्रद्धा है, सिद्धांत है नहीं, तो आप मेरे को कैसे बता सकते हैं श्रद्धा है? तुम्हारे पास कोई लॉजिक नहीं है आंसर में, तो हम क्या कर सकते हैं? हमने तो पूरा लॉजिक बता दिया। मैंने ये बताया, आप बोल रहे भी इधर है सब जीव, उस इधर से एक इंद्री दो इंद्री में आते हैं, तो एक इंद्री वाला आप जो बताया मैं ये समझ आऊँ एक इंद्री वाला जीव है लोक में। लोक में कभी निगोद का जीव होता ही नहीं। जब मोक्ष में जाएगा बाद में निगोद से लोक में आएंगे बराबर। इसीलिए तो फिर भी वो फिर कभी भी कोई अगर वो नहीं बोला मानते हमारा हैं तो आचार्य। बराबर है, मगर आपको हाँ ये हाँ हाँ बताना चाहिए कि आपको जो भी प्रेजेंट करना है वो कर सकते हैं, हाँ मगर राइट राइट सिद्धांत राइट। एक होना चाहिए और सिद्धांत आपको प्रूव करना पड़ेगा। फिर आप मैंने श्रद्धा मत आपका बोलो, आप श्रद्धा मैंने मत आपका बोलो। आप कहोगे कि मैंने जो बताया, अगर वो आपको हाँ हाँ ठीक नहीं लगता है, मगर मैंने आपको हाँ लॉजिक तो प्रूव कर दिया है कि यहाँ हाँ संख्या राइट ज्यादा नहीं होती है, वो भी प्रूव होता है। हाँ और जितने मोक्ष में जाते हैं वो निगेत में से आते हैं, तो संख्या वही की वही हम्म, रहेगी। तो मैंने प्रूव कर दिया। अभी आपको ये नहीं समझ में आता है या करेक्ट नहीं लगता है, तो आप आपकी दृष्टिकोण से प्रूव करके बताओ। आर्गुमेंट मत करो कि भाई गलत है, गलत मत बोलो, आप आपका प्रेजेंटेशन बताओ। वो बोल रहे हैं कि भाई हमारा जैनों में क्या तीर्थंकर को भी निगोद के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं? उसका रीजन क्या है? मैं कि भाई, उसका आपको जितना भी आपको जब हाँ वर्णन नहीं करते हैं तो फिर आपको ये गलत है वो बोलने का भी राइट नहीं है ना। राइट। जो चीज आप कहते हैं कि जो चीज मेरे को जानकारी नहीं है थ्रू द बुक्स, तो फिर इसको भी हमारी बात को आप भले एक्सेप्ट नहीं करोगे, गलत भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आपका राइट आंसर तो आपके पास है नहीं। मैं आपको रॉन्ग तब बोल सकता हूं जब मेरे पास राइट आंसर है, तब। जब मेरे पास राइट। आंसर नहीं है और मैं आपको कहूंगा आपका रॉन्ग, कैसे बताऊंगा भाई? लॉजिक तो बैठना चाहिए ना। जब मैं किसी को गलत कहूंगा तो सही उत्तर तो देना पड़ेगा ना। तो उसका क्वेश्चन ये था कि तीर्थंकर को क्यों वर्णन नहीं कर सकते निगोद का? जो भाई वो हमारा तीर्थंकर प्रश्न केवल नहीं है, तीर्थंकर क्यों नहीं करते, वो तीर्थंकर जाने, हम कैसे बताएंगे? हम तीर्थंकर से ऊपर थोड़ी है। तीर्थंकर की राइट। बात करोगे तो हम कैसे उसके साथ कॉम्पीट कर सकते हैं? वो तो उनके पास जो भी है वो अल्टीमेट हाँ होता है। हाँ हाँ, कभी बताया नहीं बताया, किसी ने पूछा नहीं पूछा, वो एक अलग सब्जेक्ट है। उनके पास ज्ञान राइट। था, उनके पास ब्रह्मांड का दर्शन था, उसमें हमको कोई क्वेरी नहीं है, मगर क्यों नहीं बताया वो तो हम कैसे बताएंगे? वो हमारा सब्जेक्ट थोड़ी है। हाँ, तीर्थंकर नहीं बताया तो इसमें हम क्या करेंगे? ओके ओके।
क्योंकि कभी हमारा जवाब देने में हमारा साइंटिफिक जवाब होता है, लेकिन वो श्रद्धा की बात करते हैं तो श्रद्धा के बारे में वो क्वेश्चन ऐसा खड़ा कर देते हैं। नहीं, हाँ? मैं समझता हूँ, मगर देखो किसी के साथ जब बात करेंगे तो बात ऐसी करेंगे कि भाई हम आपको जो भी सिद्धांत बताएंगे वो आपको प्रूव करके बताएंगे, ठीक है। या क्योंकि आपको पसंद नहीं है तो आपको जो उत्तर देना है वो सिद्धांत प्रूव करके बताना पड़ेगा। राइट। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये करेक्ट नहीं है। आप आपकी बराबर बात रखो, फिर हम समझ लेंगे, अगर आपकी बात सही है तो हम आपको स्वीकार कर लेंगे। बराबर। मगर करेक्ट नहीं है बोलने से क्या मतलब, क्या मतलब? हमारे शास्त्र में लिखा नहीं है, तीर्थंकर नहीं बताया, ये कोई आंसर थोड़ी है। इसलिए आपके उसका आपके प्रश्न का उत्तर आप मेरे को बताओ कि आप क्या मानते हैं। नहीं नहीं, बताया ये वो बोल रहे आंसर हैं, थोड़ी है। मुझे ये बात भी तीर्थंकर नहीं बता सकते तो आप बोल रहे हैं कि ऐसा निगोद ऐसा ऐसे कैसे देखो बात कर रहे हैं? देखो, तीर्थंकर नहीं बता सकते वो आंसर करेक्ट नहीं है। हाँ हाँ। तीर्थंकर नहीं बता सकते वो आंसर करेक्ट नहीं है। नहीं बताया नहीं है, बताया नहीं, बता सकते मैं नहीं, वही तो बताया नहीं कहता है। हूँ कि बताया नहीं है तो कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे तो नहीं बताएंगे। ये कोई प्रश्न थोड़ी होता है कि सभी तीर्थंकर को सभी प्रकार का प्रश्न लोग करते ही रहेंगे और वो उत्तर देते ही रहेंगे। जरूरी नहीं है। जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर देंगे, नहीं करेंगे तो नहीं देंगे। दादा भगवान इतने बड़े साइंटिस्ट थे, मगर किसी ने साइंस के ऊपर प्रश्न नहीं पूछे तो नहीं निकला। उसका मतलब ये नहीं था कि उनके पास नहीं था। क्योंकि हाँ दादा, आज वो दादा की बात की, दादा भी बोले निगोद के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना, ऐसा दादा बोलते थे इनके। तो मैं देखो देखो देखो, पहली बात ये है कि निगोद के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करो। उसका कहने का मतलब ये है कि अभी आपके पास साइंटिफिक विजन नहीं है। जो महात्मा थे उनकी बात करता हूँ। राइट राइट राइट। तो इसमें आप डीप में जाओगे तो और कंफ्यूजन होगा। तो अभी इसको मत जानो। ओके। अभी तो अभी आज्ञा वगैरह पालन करो। उसका कहने का मतलब कि उन्होंने खुद ने तो कहा, उन्होंने खुद ने तो राइट कहा लास्ट में कि मेरे बाल की टोच जितना साइंस बाहर नहीं निकला। अभी नहीं क्यों निकला, अभी आपने समझो ना, नहीं क्यों निकला, क्योंकि साइंटिस्ट नहीं पूछा मिले। नहीं, पूछा नहीं किसी ने, बराबर। मतलब वही तो मैं कहता हूँ। तो उसमें उसकी गलती नहीं है। पूछने वाला नहीं है तो वो कैसे बताएंगे? बराबर। तो बात ये है। इसीलिए दादा ओके। भगवान ने नहीं कहा, मतलब वो इम्पोर्टेंट बात क्यों नहीं है, क्योंकि पूछा नहीं। बराबर। और दूसरी बात, तुम्हारी कोई कैपेसिटी नहीं थी विज्ञान समझने की उस समय। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने जो आज्ञा दिया है और साधन दिया इसको फॉलो करो। आगे जाके आपको समझ में आएगा, या तो समझाने वाला आपको मिल जाएगा। ये भी उन्होंने ही कहा। बराबर। तो बात ये है। और इसीलिए ओके। जब व्यक्ति कैपेबल नहीं होती है तो क्या करेंगे ज्ञानी। बराबर। दादा भगवान ने खुद कहा है कि भी मैंने तो ये सब माइनस मार्क वाले को ज्ञान दिया है। फिर ये उन्होंने खुद ने कहा है और सो मेनी टाइम कहा है। बराबर। और वो भी कहा है, कविराज ने पद में लिखा है, पाड़ा ने वेद बनाया। ये भी उन्होंने कहा है। तो ये जब उन्होंने खुद ने ही कहा है अपने महात्माओं के बारे में, फिर आप कहोगे साइंस क्यों निकला? कैसे निकलेगा भाई, जब जब विजन ही साइंटिफिक नहीं है तो साइंस निकलेगा कैसे? बराबर। इसलिए दादा भगवान के ज्ञान में शंका नहीं है, मगर क्यों नहीं निकला? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। राइट राइट। ऐसे कोई तीर्थंकर की बात करोगे तो सेम आंसर रहेगा। या राइट राइट। समझे, क्लियर हो गया। ओके, सेम जय आंसर। सच्चिदानंद। जय 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 जय। ओके, जय जय सच्चिदानंद, जय। जय सच्चिदानंद। बोलिए प्रभु। आवाज आती है? जी आती है, आती है। प्लीज प्लीज बोलिए। स्वामी जी, मेरा ऐसा पूछना था कि जो साइकिक पेशेंट होते हैं, मानसिक रोग, वो जो फोबिया भय अनुभव करते हैं, चिंता, झूठी चिंता, हाँ, डिप्रेशन, ये जो भय। डिप्रेशन, एंजाइटी, यस यस, पैनिक डिसऑर्डर, बोलिए बोलिए, तो बराबर। ये भी कुदरती रत्ना में ही आता है? सुख दुख मिलता है, मानसिक सुख दुख फील होता है, वो क्या है? सुख दुख तो फील होता है, लेकिन कोई जब भी साइकिक पेशेंट है, एक मिनट, कोई भी अवस्था में सुख दुख फील होता है, वो क्या है? वो कर्म का उदय है।
हाँ, तो यहाँ भी दुख फील अगले होता है, जन्म का कर्म वो का सही उदय है, है, चाहे डिप्रेशन के लेकिन फॉर्म में कहो, भय के फॉर्म में कहो, एंजाइटी के फॉर्म में कहो। मेरा मेरा प्रश्न ये है कि जो इंसान को भय उत्पन्न होता है, जो जिसमें भय नहीं उत्पन्न होना चाहिए उसमें भी भय उत्पन्न होता है, चिंता नहीं होनी उसमें भी उसको वो कहते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो ये भी कुदरती रचना में आता है सब। जो वास्तविक में भय नहीं बताओ है बताओ लेकिन बताओ वो भय बताओ अनुभूति करता है। बताओ मैं आपको, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है, किसी को उधार दे दिया है बिजनेस के लिए, बराबर। और फिर रात को सपना आया कि भी वो व्यक्ति एक्सपायर्ड हो गया, अभी क्या होगा? वो सपना सच मानोगे तो भय ही लगेगा। हाँ, ऐसे चिंता हो। दिन में भी ऐसा मैसेज मिल गया आपको कि वो व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और मर गया, फिर क्या करोगे? ना, बात तो आपकी सही है, लेकिन मुझे ये प्रश्न होता था कि नहीं, जिसको मेरा ये एग्जाम्पल मैं इसीलिए दे रहा हूं कि इस परिस्थिति में अगर आपने जिंदे व्यक्तियों को मर गया जिसको आपने कुछ दिया है तो भय तो लगेगा, वही तो कर्मों का फल है। पर वो तो रियली आपने पैसा दिया है और वो चले जाने का भय है। यहाँ तो वो कोई चीज भय जैसी है नहीं, फिर भी वो कल्पना में भय अनुभूति करता है, तो वो क्या कुदरती रचना में आता है? यही हमारे सबकी कमजोरी है। जब शरीर हमारा नहीं है, मन वचन काया हमारा नहीं है, सत्ता संपत्ति संबंध साधन हमारा नहीं है, फिर भय किसका? वो बात सही है, वो तो हम ऐसे भी समझ करते गए। ऐसे भी करते हो। लेकिन जो मानसिक पेशेंट है वो पैनिक टोटली डिसऑर्डर है, वो उसका कुदरती रचना है, इतना ही जानना था। वो कुदरती रचना कुदरती रचना ही, मैं यही बताता हूँ, कुदरती रचना ही है। बराबर। जो भी एक एग्जाम्पल, एक सेंटेंस सुन लो, जो भी सफरिंग आता है चाहे हमारी कमजोरी के वजह से आता है या हमारे नुकसान की वजह से आता है या हमारी परिस्थितियों की वजह से आता है, ये सब कर्मों का फल है। राम की जब सीता उठा के रावण ले गया था तब कितने कंफ्यूज थे वो आपको मालूम है, फिर भी वो ज्ञानी थे। तो ज्ञानी होना एक अलग बात है और कर्म फल होना अलग बात है। कर्म फल वो प्रकृति का सब्जेक्ट है और ज्ञान वो दशा का सब्जेक्ट है, वो बाहर नहीं देखेगा। सही है, यही जानना था। वो कुदरती रचना में ही आता है। दोनों वो भी हाँ, दोनों अलग है। कुदरती रचना में सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। बहुत पावरफुल व्यक्ति होती है, आपने महाभारत में भी सुना होगा, रामायण में भी सुना होगा कि आप इसको कहो अस्वस्था में मर गया है, ऐसा बोल दो तो वो एकदम डिप्रेस हो जाएगा, शक्तिहीन हो जाएगा। क्यों? वो तो ज्ञानी थे। उसका पुत्र था तो कोई भी है, लगाओ। मेरा प्रश्न ये नहीं है, मगर इफेक्ट होती है ना प्रकृति को ज्ञानी होने के बाद भी। इफेक्ट हुई ना रत्ना के अनुसार। हाँ, तो ये उसका हुई। ये इसको दुख फील करना है तो ये संजोग बना। सही है। और सुख फील करना है तो कोई कहेंगे कि भाई आपने लॉटरी लिया है, उसका नंबर लग गया तो आपको सुख फील होगा। फिर बाद में बताएंगे 1 घंटे के 1 दिन के बाद कि उसमें 1 नंबर चेंज हो गया है। सही है। तो ये मानसिक स्थिति का मतलब ही तो सफरिंग है भैया, और यही तो कुदरत का, यही तो कुदरती रचना है। सही बात है। स्वामी जी एक बात और पूछनी थी। बोलिए। हम लोग ये सत्संग में कई बार बात करते हैं कि अगले जन्म में जो भाव किया है, चार्ज किया है, वो इस जन्म में फल के रूप में आते हैं कुदरती रचना के अनुसार। तो अगले जन्म या इस जन्म में इंसान को कोई प्रॉब्लम होता है, लॉस होता है या कोई बीमारी आती है या कोई कौटुंबिक प्रॉब्लम है, आर्थिक, तो ये सब क्या उसने चार्ज किया है ऐसा नेगेटिव उसके लाइफ में अभी बन रहा है? डिस्चार्ज कैसे होगा? तो कोई क्या ऐसा अपना खराब चार्ज कर सकता है भाव कि मेरा जीवन बिगड़ जाए, गरीब थर्ड आ जाए, ऐसा कोई भाव करता है? आपको एक्शन रिएक्शन शब्द मालूम है कि नहीं मालूम है?
वो तो सही, एक्शन हाँ, रिएक्शन तो तो मालूम। आपने किसी के प्रति गलत भाव किया होगा तो रिएक्शन आपको मिलेगा। ऐसा खुद के लिए तो कौन दूसरों के करेगा? प्रति गलत भाव, हाँ, बस मैं यही बात करता हूँ कोई ऐसा कि कहेगा कि अपने मेरे को लिए जो भाव चार्ज करते हैं वो नेक्स्ट जन। कोई ऐसा भाव करेगा कि मेरे को नरगति में जाना है, भाव करेगा? नहीं नहीं, बस मेरा यही कहना था, कोई अपने लिए बुरा भाव तो नहीं करेगा ऐसा, तो मगर दूसरे बुरा के भाव प्रति का खराब भाव मतलब हो जाएगा उसका रिजल्ट। किसी के लिए बुरा भाव करेगा, इसका तो रिएक्शन है। मैं लाखों लोगों को मारने की भावना करूंगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? नरगति में वेदना भुगतान करता ही रहूंगा। मैं लाखों बार मरता रहूंगा और मरूंगा नहीं फिर भी। सही है, समझ में आ समझे गया। कि नहीं समझे? मैंने नरगति नहीं समझ मांगी गया। है। अच्छा, ऐसा इसका अर्थ ये निकला कि हम जीवन में जो बुरी चीज होती है वो दूसरों के प्रति गलत भाव किया इसलिए ही वो यस, चार्ज हुआ। इसका रिएक्शन रिएक्शन कोई अपने लिए तो बुरा भाव चार्ज करेगा ही नहीं कोई भी कैसे बारे में। करेगा? वो ऐसा ही निकला नहीं। और दूसरी बात क्या, एक्शन रिएक्शन का मतलब क्या है, मैं आपको साइंस बताता हूँ। ये दुनिया में जितनी भी प्रकृतियां हैं ना, वो प्रकृति हाँ, कुदरती है, बराबर, और प्रकृति की अवस्था भी कुदरत की है। सही है, ठीक है? उसमें जो बराबर, आत्मा है वो खुद है, वो कुदरत का नहीं है। बराबर। अगर एक प्रकृति दूसरे प्रकृति के प्रति राग करती है या द्वेष करती है, उनका रिएक्शन आएगा बस, क्योंकि है कुदरत का। आपको वो राइट नहीं है। बराबर, तो सिंपल साइंस। सही है। समझ में आया ना? आगे समझ में आ गया। ओके 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 ओके। और जय कोई सच। प्रश्न नहीं है ना? प्रश्न तो ऐसा कोई नहीं है, हम सब बात करते हैं भूतकाल में नहीं रहना, भविष्य काल में, वर्तमान में। वर्तमान में तो रहो। वर्तमान में रहने का भी बहुत बहुत कठिन होता है, वर्तमान में रह कई बार। यही तो तकलीफ है हमारी। जो सरल होता है वो कठिन लगता है, कठिन है वो सरल लगता है। एक भूत आदमी एक भूतकाल और आदमी भविष्य काल में। एक आदमी 60 साल का हुआ है। अभी वो सोचता है कि 60 साल हमने क्या क्या किया और उसके बाद में क्या क्या करेंगे। वो उनको सरल लगता है। और वर्तमान में रहना है तो डिफिकल्ट लगता है। ये भी कोई अजायब भी है ना? वो कठिन लगता है बस। नहीं, इसमें डिफिकल्टी भूतकाल क्या और है वो भविष्य काल बताइए। में इजीली डिफिकल्ट सहज रूप शब्द से। मत बोलो, डिफिकल्ट शब्द मत बोलो, डिफिकल्ट क्या है वो बताइए। डिफिकल्ट तो ऐसे कुछ नहीं है, कुछ लेकिन वर्तमान में कई बार वर्तमान में रहो, वर्तमान में भी आप क्या कर सकते हो, मुझे ऐसा सवाल आता है। करने के लिए क्या भविष्य में कहा आप मैंने? कुछ नहीं कर सकते हो। वर्तमान में रहने का मतलब ज्ञान दर्शन से वर्तमान में रहो। हर अवस्था में आप हाँ, शुद्धात्मा भी है। और एक मिनट नहीं। एक मिनट, वर्तमान में रहने का मतलब हर अवस्था में मैं हाँ, शुद्धात्मा हूँ और मेरे अलावा सभी अवस्था कुदरती रचना है। तो ज्ञान दर्शन ऐसा है तो मैं वर्तमान में हूँ बस। फिर अवस्था कोई भी क्यों ना हो। सही बात है। तो इसमें स्वामी और जी, क्या इसका अर्थ बताया तो मैंने? ये और तो निकला कुछ नहीं करने कि की बात नहीं कहा मैंने भूत आपको। भूत नहीं नहीं नहीं, भूतकाल में हम कुछ कर नहीं सकते, भविष्य काल में भी कुदरती रचना के अनुसार है, वर्तमान में भी हम कुछ कर नहीं सकते, कर दान में रह सकते सकते नहीं हैं, है, दूसरा तो इसीलिए तो कुछ। मैंने कहा वर्तमान में रहो का मतलब होता है वर्तमान की सभी अवस्था को कुदरती रचना देखो और खुद के अंदर शुद्धात्मा में आप रहो बस। वो सही है, सही। और तो कुछ भी वर्तमान में बोलता भी नहीं। शुद्धात्मा अध्यात्म में रहो। विज्ञान में दो दृष्टि ही है, ज्ञान और दर्शन। और कोई तीसरी दृष्टि नहीं है। ज्ञान का मतलब मैं कौन हूं, और दर्शन का मतलब होता है मेरे अलावा जो पूरी सृष्टि है, इसमें मन वचन काया उनकी अवस्था भी आ गई, वो कौन चलाता है? कुदरती रचना। खत्म हो गया। ज्ञान दर्शन के अलावा कुछ नहीं है। सही है। इसी को कहते हैं वर्तमान में रहो। वर्तमान में रहने का कोई क्रिया नहीं है, बराबर। दृष्टि है, दृष्टि से रहना है। नहीं, हमें ज्ञान में रहना है। हाँ, ज्ञान सही दर्शन है। दोनों में। तीनों कालों में आप कुछ कर नहीं सकते, ज्ञान में रहो, हाँ। यही एक उपाय है। हम यस 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 यस। ओके ओके। हम्म। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। આપ માણસ મનુષ્ય જન્મ થી પાછી 4 ગતિમાં જઈ શકે છે,
તો નિગોદમાં બી જઈ શકે છે કે એમાંથી નીકળ્યા પછી ફક્ત મોક્ષ માર્ગ બી જઈ શકે, પણ નિગોદમાં પાછો જઈ શકે કે? निगोद में क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वो गति नहीं है। देव गति, तिर्यंच नर गति, मनुष्य गति और तिर्यंच पशु योनि गति, 4 गति ही है, 5वीं गति है ही नहीं। निगोद में से निगोद में से एकेंद्रिय में आएंगे लोक में, तभी उनका प्रोसेस होता है, डेवलपमेंट होता है, और मनुष्य में आने के बाद ही 4 गति में घूम सकता है, निगोद में नहीं जा सकते। ओके, ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय धन स्वामी जी। बोलिए बोलिए प्रभु। बस वेलकम टू इंडिया, भारत में थैंक यू। आपका स्वागत है स्वामी जी, बहुत समय के बाद पश्चात। यस यस यस। स्वामी जी, अभी हमारे इस प्रिंसिपल ज्ञान सम्यक दर्शन का जब हम उपयोग करते हैं तो उतने समय तक तो सम्यक चारित्र रहता ही है ना स्वामी जी? सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग करते हैं तो जब जब उपयोग करेंगे तो चारित्र रहेगा नहीं, मगर वो चारित्र अभी क्या है, अप्स एंड डाउन से स्थिर नहीं। बस 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 बराबर है। तो स्थिरता की और आगे बढ़ना, यही हमारा पुरुषार्थ है। और उसका दूसरा नाम है कि डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब मैक्सिमम संजोग में सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का उपयोग रहना चाहिए। बराबर है। यही। और जब भी स्वामी जी 48 मिनट्स हो जाएगा, केवल दर्शन हो जाएगा, बाद में तो सम्यक चारित्र तो स्वयं हो जाएगा ना स्वामी? वो तो फिर तो वो स्वभाव हो गया है ना। फिर हो जाएगा। सम्यक चारित्र पुरुषार्थ के फल स्वरूप है। हाँ। बाद में स्वभाव हो गया तो फिर पुरुषार्थ नहीं रहेगा ना, वो तो 24 आवर्स रहेगा। बराबर है, तभी बराबर तो उनको स्वभाव बोलेंगे ना। बराबर है स्वामी जी। और स्वामी जी, जैसे हम आप बताते ना कि श्रीमद रामचंद्र जी को लास्ट भव में तो माता के गर्भ में से ही स्पष्ट वेदन था, बाहर के भाग में कंफ्यूजन था उनको। और तो कंफ्यूजन किसको होता है? डिस्चार्ज को नहीं नहीं, प्रकृति को क्या आत्मा को? देखो, प्रकृति। और प्रकृति का क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कौन है? खत्म हो गई बात। और तो स्वामी जी आत्मा से क्यों जोड़ते हो इसको? आत्मा से नहीं जोड़ रहे। कंफ्यूजन खाली एक थोड़ा सा इस था कि जो माता के पेट में गर्भ में से ही जो स्पष्ट वेदन होता है, तो आखिरी बर्थ में तो स्वामी जी 4 प्रतिशत तो होता नहीं होता है। तो वो जो स्पष्ट वेदन किसको होता है स्वामी जी? हाँ, स्पष्ट वेदन का मतलब होता है आत्मा की स्पष्ट अनुभूति है। इसका मतलब उदय कर्म है, वो तो वही के वही रहेंगे। हाँ, बराबर है। जैसे मैंने और दूसरा एग्जांपल दूं, फिर बाद में मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं। जैसे भगवान महावीर का भी लास्ट बर्थ था और गौतम स्वामी का भी लास्ट बर्थ था। फिर गौतम स्वामी ने प्रश्न क्यों किए? ओ उदय। तो यहाँ उदय समझ में, तो यहाँ क्यों नहीं समझ में आया? कंफ्यूजन पूछे कि स्पष्ट वेदन नहीं, प्रश्न क्यों किया? अगर उत्तर था तो प्रश्न क्यों किया? हाँ, वो बराबर है। बात एक ही हो गई ना, उसका भी उदय है। इस कंफ्यूजन वो उदय है। कंफ्यूजन में उसके ज्ञान दर्शन की बात नहीं करता हूँ, प्रकृति का उदय कर्म में ही कंफ्यूजन है। प्रकृति को उदय कर्म में कंफ्यूजन है, वो पूछ रहे हैं। हाँ, लेकिन अर्जुन ने क्या किया था? अर्जुन का भी लास्ट पर था। स्पष्ट वेदन है तो, लेकिन वो स्पष्ट वेदन कौन से भाग में, वो नहीं अभी समझ में आ रहा है स्वामी। आप देखो, स्पष्ट वेदन वो आत्मा की बात है, मगर प्रकृति तो जो लेकर आए वही निकलेगी ना। अच्छा, देखो प्रकृति, देखो मन वचन काया को वेदन शब्द लागू नहीं होता है, वो उसको उदय कर्म बोलते हैं, मैकेनिकल बोलते हैं, डिस्चार्ज बोलते हैं। यस यस। और वेदन का मतलब होता है अनुभूति। डिस्चार्ज को होगा? नहीं, वेदन का मतलब अनुभूति। तो जो अनुभूति शब्द आता है वो अलग है, पार्ट है। जहां तक केवल दर्शन नहीं हुआ है, वहां तक स्पष्ट, वहां तक अनुभूति किसको लागू होती है? तो कि लाइव प्रतिष्ठित आत्मा को। और जब लाइव प्रतिष्ठित आत्मा जब नहीं होता है तो फिर अनुभूति किसको कहेंगे? तो कि अनुभूति डिस्चार्ज को नहीं होती है। हाँ। अनुभूति का मतलब होता है खुद को, खुद की अनुभूति हो गई, क्योंकि विकल्प समाप्त हो गए। तो स्वामी जी, आत्मा तो ऐसे बोलते हैं ना कि शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन है,
तो उसको अनुभूति की क्या आवश्यकता है स्वामी जी की? हाँ, देखो, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वरूप आत्मा तो है, मगर आत्मा के हाजिरी में जो बुद्धि का जो प्रकाश होता है, उनकी हाजिरी से खड़ा हुआ बुद्धि, हाँ वो बुद्धि विकल्पी है। हाँ और विकल्पी होने के नाते सभी प्रकार का प्रतिबिंब तो उसमें ही पड़ता है, हाँ, क्योंकि बराबर है। बुद्धि बुद्धि वो इनडायरेक्ट प्रकाश ही तो आत्मा का है। इनडायरेक्ट प्रकाश है, बराबर है। तो वो तो मिरर है, आत्मा तो मिरर है। तो हम्म मिरर में जो कंफ्यूजन होगा वो प्रतिबिंब होगा ना, हम्म, इसीलिए वो स्पष्ट विजन खुला नहीं होता है। क्या नहीं होता है? खुला नहीं होता है। क्योंकि उस समय जो लाइव ईगो होता है उसको कंफ्यूजन यानी रिलेटिव सत्य में इंपॉर्टेंस है, यस यस इंटेंशन। यस यस, और इसीलिए अनंत शक्ति होते हुए भी खुली नहीं होती, क्योंकि वैल्यू किसकी है? आत्मा की हाजिरी में अवस्था की है। की है। यस, और जब केवल दर्शन हो जाता है तो अवस्था की वैल्यू क्या हो गई? शून्य हो जीरो गई। हो गए। पूरे संसार की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। तभी तो वो आत्मा आत्मा में रहता है। फिर विकल्प नहीं होते, हिसाब होता है, उदय होता है, विकल्प नहीं है। बराबर है। समझ में आया? यस यस यस, बराबर है स्वामी जी। एनीवे, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आता है। कई कई बातें ऐसी भी होती है। तो क्योंकि देखो, लास्ट बर्थ का मतलब क्या होता है? आत्मा अपने स्वभाव में है और प्रकृति अपने स्वभाव में, यानी प्रकृति का क्रिएटर ऑपरेटर कुदरत है, वही रहेगा। इसमें सेपरेट आत्मा की खाली प्रेजेंट रहेगी। अब प्रेजेंट रोल कैसे? नहीं है अभी, पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और प्रतिष्ठित आत्मा जो पुरुषार्थ करने वाला था वो तो है ही नहीं। खाली डिस्चार्ज अपना वेदन करके निकल जाएगा। यस यस यस। तो दोनों अपने स्वभाव में, प्रकृति भी अपने स्वभाव में, वो नया कर्म नहीं बना सकती है। आत्मा अपने स्वभाव में है, इसलिए उसका रिबर्थ नहीं होगा। बराबर है। और जब प्रकृति का कर्म समाप्त हो गया तो आत्मा सिद्ध मोक्ष में गति चले जाएंगे। में स्थापित। विभाव है। विभाव शब्द कब बोला जाता है? जब लाइव प्रतिष्ठित आत्मा होता है तब। और विभाव तब बोला जाता है जब लाइव प्रतिष्ठित आत्मा को केवल दर्शन नहीं हुआ है तब। तो बराबर। केवल दर्शन हो गया तो वो विभाव भी नहीं बोल सकते। स्वामी जी इतना खाली ऐसा बोलेंगे कि भाई लास्ट बर्थ में प्रकृति और आत्मा अलग ही है, कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। वही तो मैं कहता हूँ, प्रतिष्ठित आत्मा ही नहीं तो पुरुषार्थ का प्रश्न ही कहाँ से आया? तो आत्मा आत्मा के स्वभाव में है, प्रकृति प्रकृति के मैंने स्वभाव में, कितनी बस। बार कहा है कि लास्ट बर्थ में आत्मा आत्मा के स्वभाव में होता है, प्रकृति प्रकृति के स्वभाव में होती है, और बीच वाला है नहीं। तो कोई कंफ्यूजन बीच वाले को लाइव के फॉर्म में नहीं है, डिस्चार्ज के फॉर्म में प्रकृति को हो सकता है। कंफ्यूजन का शमन हो गया है। वो डिस्चार्ज को होगा। नहीं, जो जो पुरुषार्थ करने वाला था कंफ्यूजन, वो नहीं रहा। मैंने कहा ना, लाइव कंफ्यूजन नहीं रहा, लाइव कैरी नहीं रही। मैकेनिकल कंफ्यूजन मगर रहा, मैकेनिकल में तो रहेगा ना। कंफ्यूजन रहा। वो मैकेनिकल में जन्म जीवन मृत्यु भी रहेगा, मैकेनिकल में सुख दुख भी रहेगा, सब रहेगा। और केवल ज्ञानों का तो वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। हाँ। बराबर है ना स्वामी जी? बराबर है, बराबर है। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया स्वामी जी। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। खूब खूब आनंद। जय सच्चिदानंद। आत्मा में नहीं रह पा रहा हूँ। कुदरती रचना तो देख लेता हूँ पर उसका नहीं मेरे को पता है अभी, वो नहीं रह पाता। तो उसके नहीं, लिए मैं क्या कुदरती रचना देख रहा हूँ। फिर क्वेश्चन कहाँ है? हाँ जी, आत्मा अपने वाली साइड नहीं आता, आत्मा वाली तरफ नहीं आ पाता हूँ उसमें। नहीं, बिना आत्मा आप कुदरती रचना देख सकते हैं? नहीं, वो तो नहीं देख सकता, पर आत्मा की वो नहीं रहती। तो जागृति की तो बात, मैंने कहा कि आत्मा आपको लाना है, वो तो है। जागृति भूल जाते हैं हम, जागृति में नहीं रहता है कि मैं आत्मा हूँ। बिना आत्मा कुदरती रचना कौन देखेगा? हाँ जी, वो आत्मा प्रतिष्ठित आत्मा नहीं, प्रतिष्ठित आत्मा देखता है, मगर बिना आत्मा की हाजिरी प्रतिष्ठित आत्मा और प्रकृति दोनों लाइव नहीं हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी, अगर आत्मा नहीं है तो प्रकृति को भी मुर्दा कहेंगे, हाँ जी, हाँ जी। और प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होगा। और जब आप जिंदा हैं तो आत्मा तो है, मगर प्रतिष्ठित आत्मा है तो प्रतिष्ठित आत्मा अपने ज्ञान दर्शन के मुताबिक अवस्था को देखेंगे, समझेंगे, अनुभव करेंगे। हाँ जी।
तो इसके लिए मैं क्या करूं फिर? मैं जागृति में ज्यादा से ज्यादा रहूं? मैंने कहा है ना, शुद्धात्मा में रहने के लिए अजपा जाप। हाँ जी, आपको आपको मालूम है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अजपा जाप चालू रखो, अंदर बोलने का तो है नहीं बाहर। बोलना नहीं है, बस वो मन में ही चलाई चलो। श्वासोश्वास में चालू रखो, मैं शुद्धात्मा हूँ, फिर भूल गए, फिर चालू कर दो, फिर भूल गए, फिर चालू कर दो। पीछे मुड़ के देखना नहीं है अपने को। हाँ जी, हम्म। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके ओके। जय या जय सच्चिदानंद। अभी कौन है? हाँ, जयेश भाई। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। તમારો બસ એક વિડિયો બંધ ના છે ના આપણો। ટૂંકી જ વાત હતી. પેલા ભાઈની વાત સારી હતી કે સ્પષ્ટ વેદન કોને થાય. તો સ્પષ્ટ વેદન આત્માનો મૂળ સ્વભાવ એ સ્ટેટસને સ્પષ્ટ વેદન એ જ કહેવાય ને. यस, तो That's चेतन it. का अनुभव जड़ को हो समझी सकता गयो. है कि बताइए मेरे को। કેમ કે પાર્ટ 2 જ છે. પેલાનો મૂળ સ્વભાવ આવી ગયો અને एक तरफ સ્પષ્ટ जड़ है, વેદન કહેવાય. दूसरी तरफ चेतन है, तो चेतन का अनुभव जड़ को कैसे हो सकता है? બરાબર, પરફેક્ટ. પણ એ સિચ્યુએશન ને એ ટાઈમે આપણે એવું નામ આપ્યું કે સ્પષ્ટ વેદન એમ. या तो સ્પષ્ટ नहीं, वेदन कंफ्यूजन मतलब कभी कभी आत्मा एना होता मूળ है, मैं સ્વભાવમાં मानता આવી हूँ ગયો. कंफ्यूजन होता है, मगर प्रिंसिपल समझी में गयो. मैंने पहले भी बहुत बार क्लियर किया है कि जड़ બરાબર को બરાબર. चेतन की अनुभूति नहीं होती है और चेतन को जड़ की नहीं होती है। ये मैंने प्रिंसिपल कई बार बताया है। तो बहुत अच्छा, लास्ट बहुत वर्ष में जड़ और चेतन दोनों ही होता है। चेतन अपने स्वभाव में होता है, जड़ अपने स्वभाव में होता है, कुदरती रचना के मुताबिक। तो उसमें तीसरा एक दूसरे कैरेक्टर का है ही अनुभव नहीं. करने का प्रश्न है ही नहीं। बराबर, परफेक्ट. मतलब वो सिचुएशन को हम स्पष्ट वेदन कहते हैं कि आत्मा को अपने मूल स्वभाव में आ गया है, वो सिचुएशन बस को हम स्पष्ट वेदन बोलते हैं. बस 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 परफेक्ट. जय वही सच्चिदानंद सर. वही वही। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। और कोई नहीं है ना अभी? ये हाँ, हेमा बेन आए? हेमा बेन करती है। हेमा बेन। जय सच्चिदानंद। आपका ऑडियो ऑडियो बंद है, ऑडियो बंद है। हाँ, अनम्यूट की अभी चालू हुआ, अभी चालू हुआ। જી જય સચ્ચિદાન. जय सच्चिदानंद। આપણે જે સ્પષ્ટ વેદનની વાત કરીને અર્જુનની વાત કહી, કારણ કે અર્જુનનો છેલ્લો ભાવ હતો અને એણે કૃષ્ણ ભગવાન થકી જે વિરાટ સ્વરૂપનું દર્શન કર્યા, વિરાટ સ્વરૂપ means દિવ્ય ચક્ષુ આખા એને જે મળ્યા. હવે કૃષ્ણ ભગવાન નેમિનાથ ભગવાનને મળેલા અને એમની પાસેથી જ્ઞાન લીધેલું. એ ટાઈમ હતો સેમ. हाँ बोलिए, प्लीज रिपीट करो जरा प्लीज। કૃષ્ણ ભગવાને નેમિનાથ ભગવાન પાસેથી જ્ઞાન લીધેલું, જ્ઞાન મળ્યું તેમને. समझी गयो, પછી समझ गया फिर। હવે એટલે એ જ ભાવમાં એક જ્ઞાની હતા અને અર્જુને કૃષ્ણ ભગવાન પાસેથી જ્ઞાન મેળવ્યું. અર્જુન નેમિનાથ ભગવાનને મળ્યો તો? हाँ बताऊं मैं आपको। अर्जुन मिला है कि नहीं, वो हिस्टोरिकल प्रूफ मेरे पास नहीं है। मिला भी हो सकता है क्योंकि वो फैमिली मेंबर थे सब, मगर कोई एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि जीवन में ऐसा बना है। मगर एक बात स्पष्ट कर दूं कि जैसे आपने कहा कि अर्जुन, श्री अर्जुन जी को, श्री कृष्ण भगवान को नेमिनाथ भगवान के पास ज्ञान मिला और अर्जुन को कृष्ण भगवान के पास से ज्ञान मिला, ये आपका प्रश्न है। तो सबसे पहली बात ये, कृष्ण भगवान को ज्ञान मिलना नेमिनाथ भगवान के पास, ये पुरुषार्थ के रूप में था। और अर्जुन को जो ज्ञान मिला कृष्ण भगवान, वो उदय कर्म के रूप था। दे डोंट रिक्वायर, मगर उदय कर्म था। ये दोनों का परिस्थिति अलग है। कृष्ण भगवान का पुरुषार्थ था, पुरुषार्थ था। अच्छा, तो उनका लास्ट बर्थ नहीं था ना? लास्ट बर्थ तो नहीं था, तो तभी तो लास्ट बर्थ नहीं है, तभी तो पुरुषार्थ होगा ही ना। हाँ वो बात सच है। तो कृष्ण अर्जुन मिला था, क्योंकि आप तो जनरली बोलते हैं। नहीं, कहने का हिस्टोरिकल कोई मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं कैसे, मगर मैं ऐसा कहूंगा इज अ पार्ट ऑफ फैमिली मेंबर, तो मिला होगा ऐसा अनुमान करते हैं। कोई प्रूफ नहीं है, कोई एग्जांपल नहीं है मेरे पास। तो तीर्थंकर को मिलना लास्ट भाव में जरूरी है या नहीं? ऐसा ऐसा जैन धर्म में बताया है, तो दर्शन करना जरूरी है ऐसा बताया है, तो मिला होगा ऐसा मैं अनुमान करता हूँ, मगर मेरे पास कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है। अच्छा, तो यूजुअली दादा भगवान ने बताया कि छल्लो जो लास्ट बर्थ में तीर्थंकर का दर्शन होना चाहिए। दर्शन होता है तो वो क्लियर हो जाता, केवल ज्ञान हो जाता। तो किया होगा ऐसा मैं मानता हूँ, मगर कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास।
तो जो वो अर्जुन को जो दिव्य चक्षु मिला था, वो तो रिजल्ट में आपने बता दिया कि वो रिजल्ट था, उदय कर्म जो उसका अलग था, तो वो उसको टोटली सेपरेट रहता होगा कि वो जो लड़ता है वो दोनों को कोई मतलब ही नहीं है। जैसे हम शरीर और दुनिया को अलग देखते हैं, ऐसे वो आत्मा और शरीर को अलग देखते हैं, बस। नो कंसर्न। प्रक्रिया बनती रहेगी, दुनिया में रहती है ऐसी, प्रक्रिया शरीर में भी रहेगी, मन वचन काया में रहेगी, अंदर भी रहेंगी, बाहर भी रहेंगी, मगर आत्मा उससे अलग रहेगा। हाँ, तो वो आत्मा शरीर के लड़ता प्रकाश में होगा, आत्मा के प्रकाश में होगा, आत्मा को कुछ नहीं होगा। तो वो जो शरीर लड़ता है, बाहर की मन वचन काया वो युद्ध में है, और अंदर की परिणति आप जो बोलते हैं वो स्व परिणति उसकी क्लियर हो गई थी, तो हाँ। ऐसा, हाँ, तो स्व संवेदन उसका खुला हो गया था। स्पष्ट वेदन ही था उसका। स्वसंवेदन तो वो क्या कहते हैं जिसको, जब आत्मा निर्वाण होता है ना, तब स्वसंवेदन फिर ब्रह्मांड में उसको फैलाती है, वो इसके पहले निर्वाण होता है। मगर जब बर्थ होता है, लास्ट बर्थ होता है, तब स्पष्ट वेदन होता है, फिर केवल ज्ञान, स्पष्ट वेदन, केवल ज्ञान, फिर लास्ट में स्वसंवेदन, फिर ब्रह्मांड में प्रकाशित होता है वो। मतलब बॉडी भी चली जाती है उस समय। तो ज्ञानी की अज्ञानी आप पहचान नहीं सकते, बाहर से नहीं पहचान सकते, बाहर का उदय अलग मैंने होता है। कितनी बार कहा है कि ज्ञानी को पहचानना वो फिजिकल मैटर नहीं है, आंखों की बात नहीं है, वो दृष्टि की बात है। और इसीलिए हमारे महापुरुष ने भी बताया है, बिना नयन पाए नहीं, बिना नयन की बात। यानी नयन का दो मीनिंग किया, बिना नयन पाए नहीं, बिना नयन की बात। यानी आंखों से दुनिया नहीं देख सकते हैं अगर आपके पास ज्ञान चक्षु नहीं है तो। नहीं देख। और दूसरा मेरे को क्वेश्चन था, वो जो एक मिनट। और जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी को भी उस समय चंद्र प्रभु स्वामी थे, मगर वो मिला क्योंकि वो भी मोक्ष में गए थे। हाँ, तो वो भी उनके पैरेलल समकालीन थे, वो भी मिले होंगे ऐसा हम मानते हैं, मगर कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है, कहने का मतलब मेरा है। क्योंकि राम ने भी ज्ञान तो लिया था वशिष्ठ मुनि पास से, राइट? अब वो वशिष्ठ के पास से जो ज्ञान था वो लौकिक ज्ञान था, एजुकेशन कहो या विद्या का ज्ञान कहो, मगर वो तो बचपन से ही वो तो स्पष्ट वेदन लेकर आए थे। मगर राम को जो ज्ञान मिला, फिजिकल राम को, वो उनके पास से मिला, और आध्यात्मिक अनुभूति का ज्ञान तो लेकर आए थे, वो लेकर आए थे। तो तभी तीर्थंकर को मिले होंगे, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा, मगर प्रूफ नहीं है हमारे पास। मिले तो होंगे, दर्शन तो किए होंगे, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है ऐसा बताने वाला। तो उसमें तो डिस्कस कर सकते ही नहीं है। नहीं, कैसे करेंगे? जब मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है तो मैं क्या कहूंगा? एग्जाम्पल नहीं है मेरे पास कि ये समय मिला था, मगर एक कुदरत का ऐसा लॉ है कि लास्ट बर्थ में तीर्थंकर का दर्शन होना चाहिए। तो और दूसरा, हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, तो इसीलिए कई सारे लोग ऐसे, जैसे मैंने कहा, भगवान महावीर जो अंतिम तीर्थंकर भगवान थे यहाँ भरत क्षेत्र में, और इसके निर्वाण के बाद ही सभी 12 जो गणधर थे, इसका भी मोक्ष बाद में हुआ। बाद में हुआ? अच्छा। इसके निर्वाण के बाद, मगर दर्शन तो किए थे ना। समझ गए। हाँ, इसके अलावा भगवान के निर्वाण के बाद कई लोग ऐसे भी थे जिसको केवली थे, तो केवल ज्ञान खुला हो गया। हालांकि स्पष्ट वेदन तो था ही, मगर केवल ज्ञान होना और स्पष्ट वेदन दोनों अलग है। केवल ज्ञान वो ड्यू डेट है, और स्पष्ट वेदन तो बाय बर्थ होता है। तो बाय बर्थ स्पष्ट वेदन था, और भगवान के निर्वाण के बाद उसको केवल ज्ञान हुआ, मगर देखा था ना उसको। तो जो क्वेश्चन पूछते हैं लास्ट वर्ब होता है, फिर भी जो क्वेश्चन होता है, जैसे अर्जुन तो था, गौतम स्वामी का था, वो डिस्चार्ज में बुद्धि का थोड़ा विकल्प लेके आए थे। हाँ, और उसमें क्या होता है, दो बात होती है। एक पिछले अवतार में उसको कंफ्यूजन था, तो उन्होंने तय किया होगा कि इस प्रकार के मेरे को प्रश्न करना है। उसके बाद उसको केवल दर्शन हो गया है, तो अभी जरूरत नहीं उसको, मगर जो बीज डाला है तो फल तो आएगा। दर्शन के पहले जो बीज डाला था उसका रिजल्ट वो तो फल तो आएगा, मगर उसमें बेनिफिट क्या होता है, उनके प्रश्न के माध्यम से जो उत्तर निकलता है वो उनके बाद के जो जनरेशन आती है उनको हेल्प होता है। जी।
वो तो ये है। प्लस होता है। जैसे गौतम स्वामी के हजारों प्रश्न थे जो आज हम आगम में पढ़ते हैं, तो हजार लोगों को उसमें गाइडेंस या मार्गदर्शन मिलता है। और दूसरा क्वेश्चन मेरे को, यह बात सही है, जो द्रव्य दृष्टि डिस्चार्ज में और द्रव्य चश्मा आपने बताया था, तो दृष्टि लेके आए, चश्मा वो माँ बाप दिखते हैं वो, तो अर्जुन को द्रव्य दृष्टि वो चार्ज हो गई थी, उसका आत्मा में परिणित हो गया था, लेकिन वो चर्म चक्षु से जो द्रव्य चक्षु से जो क्वेश्चन होता था वो लेके आया था, इसीलिए उसको ऐसा कंफ्यूजन होता था। ऐसा वो समझेंगे। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे राम को सीता ही दिखेगी, तो वो पति पत्नी का संबंध है, तो वो कंफ्यूज भी हो सकते हैं। राम कौन सा राम जो पत्नी देखते हैं वो, मगर जो राम, जो परमात्मा राम से भी, राम में होते हुए राम से भी अलग है, उससे कोई मतलब नहीं है। राम कंफ्यूज होते या नहीं होते कोई मतलब ही नहीं है उसको। तो वो सेपरेट, वो दोनों धारा सेपरेट रहती है। यस यस यस, यही तो लास्ट बर्थ है रियल, क्योंकि बीच वाला कंफ्यूजन शब्द लाइव में तब बोला जाता है जब प्रतिष्ठित आत्मा होता है तो, और डिस्चार्ज कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन नहीं है, वो तो उदय कर्म है। वितराग मार्गी टोटली डिफरेंट है। वही तो मैं कहता हूँ, समझने के लिए बहुत जरूरी है। और इसलिए कहता हूँ कि हम आप सभी जो साइंटिस्ट अभी हो रहे हैं कंप्लीट, तो ये विज्ञान में सिद्धांतों को समझो, सिद्धांत कभी परिवर्तित नहीं होंगे। हाँ, सिद्धांत तो जरूरी, बहुत जरूरी है। और वही समझना, अगर वो समझ में आ गया तो आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं, अनुभव के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं और दूसरे को भी सही मार्ग बता सकते हैं। जी, इसीलिए क्वेश्चन करना जरूरी है कि जहां जहां भी कंफ्यूजन है वहां अपना चिंतन मनन से उसको सेट कर सकते हैं। यस, और मैं तो सामने से कहता हूँ, जिसको जो भी प्रश्न है, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, फिर आपको क्या तकलीफ है? नहीं, होना ही चाहिए। यस। और आपके प्रश्न से न केवल आपको उत्तर मिलेगा, हो सकता है भविष्य में हजारों लाखों लोगों को ये मीडिया के द्वारा उत्तर मिल सकता है। जी, हमारा कंफ्यूजन बहुत दूर होता है स्वामी जी, आप है तो बहुत दूर। जी जी, इतना डेवलपमेंट होना वो तो मुश्किल है। नहीं, ऐसा मत बोलो, धीरे धीरे हमारे अनंत शक्ति वाला आत्मा अंदर बैठा है, हम होंगे कामयाब एक दिन बस। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अभी अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है, वो ही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन संबंधी दृष्टि से जो कुछ भी दोष हुए हैं और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और बार बार ऐसी दृष्टि संबंधी गलतियां न करूं, और बार बार ऐसी दृष्टि संबंधी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए, हम में से भेदभाव निकल जाए, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।